Okay, now let's take up a question based on collateral security. The question will be right there on your screen. Okay, it says Hayat Limited took a loan of 8 lakhs from State Bank of India. Okay, listen. 8 lakhs का लोन लिया. वाह, लोन लिया मतलब वो अप्रूव हो गया है, तो हमारे बैंक में पैसा आ गया, हयात लिमिटेड के बैंक में पैसा आ गया, तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. 8 लाख का लोन आ गया. सो पढ़ते आगे. Hayat took a loan of 8 lakhs from State Bank of India and issued 10,000 9% debentures of 100 each. 10,000 into 100 अगर हम करेंगे तो 10 लाख रुपयों का डिबेंचर्स इश्यू किया. आगे लिखा है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. अच्छा, तो सुनो, लोन आया 8 लाख रुपए का और क्वेश्चन में क्या प्राइमरी सिक्योरिटी दिया है, क्या मेन एसेट गिरवी रखा है वो नहीं बोला है, तो जाने दो. खाली इतना बोला है कि भाई डिबेंचर्स इश्यू किए हैं 10 लाख रुपयों के, 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इश्यू किए, लेकिन वो कोलेटरल सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी. दोस्तों, जब हम डिबेंचर्स इश्यू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो दो ऑप्शन है. एक होता है कोई एंट्री पास ही मत करो, और दूसरा एंट्री आपने डिबेंचर्स इश्यू किया तो 2 डिबेंचर्स, लेकिन ऊपर पैसे तो नहीं आए, तो डिबेंचर सस्पेंस डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट 2 डिबेंचर्स. नहीं तो फिर वो डिबेंचर की एंट्री मत पास करो, है ना. 2 ऑप्शन है. चलो वापस से पढ़ते क्वेश्चन. Hayat Limited took a loan of 8 lakhs. लोन था 8 lakhs का फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट 8 lakhs का लोन मिला, टू बैंक लोन 8, ये तो लोन लिया उसका. अच्छा, फिर आगे देखो, इश्यू 10,000 डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी. हाउ विल इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बी शोन इन द बैलेंस शीट? How will issue of debentures be shown in the balance sheet? Option 1, when journal entry is not passed, and option 2, when journal entry is passed. तो देखो दोस्तों, केस 1, journal entry not passed. दोस्तों, जो हमने लोन का पैसा आया, हाँ, उसका तो एंट्री आता ही है, वो 8 लाख रुपया बैंक में आ गया, बैंक टू बैंक लोन, वो तो आएगा ही. लेकिन जो डिबेंचर्स इश्यू किया है उसका 2 ऑप्शन है. एक, एंट्री मत पास करो, तो हम लोग वही कर रहे हैं, जर्नल एंट्री नॉट पास्ड. तो मैंने जर्नल का बनाया है और फिर मैं लिख रहा हूं नो एंट्री फॉर डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी. नो एंट्री सर, तो वो वाला एंट्री तो पास करो, 8 लाख का लोन लिया वो. नहीं, क्वेश्चन में वो लोग ने पास नेसेसरी जर्नल एंट्री नहीं बोला है. क्वेश्चन में खाली बोला है इश्यू ऑफ डिबेंचर रिलेटेड जर्नल एंट्री करो और उसका बैलेंस शीट में इफेक्ट बताओ. खाली इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का. आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैं मानता हूं जर्नल एंट्री आना चाहिए, लोन लिया उसका, बैंक टू बैंक लोन, और फिर ये डिबेंचर इश्यू किया, उसका नो एंट्री है, बिकॉज वो लोग नहीं बोला है नो एंट्री, तो नो एंट्री. लेकिन सर वो तो पास करो. नहीं, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो. इश्यू ऑफ डिबेंचर रिलेटेड बताना है जर्नल एंट्री, और इश्यू ऑफ डिबेंचर रिलेटेड बैलेंस शीट में इफेक्ट बताना है. हमने जो डिबेंचर इश्यू किया वो बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, तो जरा देखो कहाँ आएगा. हमने जो डिबेंचर इश्यू किया 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख का, वो बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? सर वो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है. कैसे? सुनो, पहले सुनो. पॉइंट नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड आता है, नॉन करंट लायबिलिटी आता है, करंट लायबिलिटी आता है. तो आप नॉन करंट लायबिलिटी में जाओ, ठीक है. तो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखो. एबीसी खाली आपको याद रहे इसलिए लिख रहा हूं. पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जाओ, उसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी में जाओ, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाओ.
हमने बोरो किया, कितना, 8 लाख रुपया बोरो किया। लेकिन थोड़ा डिटेल तो बताओ। हाँ, तो उसके लिए नोट में जाओ। जो हमने डिबेंचर्स इश्यू किया है वो तो आएगा ही नहीं, नो एंट्री। आई रिपीट, जो हमने 8 लाख का लोन लिया उसको हम बोलते हैं बोरो किया। इक्विटी में जाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटी में, उसमें नॉन करंट में जाओ, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाके 8 लाख लिख दो। पॉइंट नंबर 1, नोट नंबर 1। हाँ, तो अभी नोट नंबर 1 ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है, 8 लाख। तो अब यहां पर हम डिटेल लिखेंगे, भाई लोन लिया है, लोन फ्रॉम एसबीआई। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने रुपए का लोन है देख लो, 8 लाख रुपीस। तो हम लिख देंगे 8 लाख रुपीस। सर वो 10,000 इंटू 100 डिबेंचर्स इश्यू किया? नहीं, बैलेंस शीट में, ये मेन बैलेंस शीट है, इसमें हमारा कर्जा सिर्फ 8 लाख का कर्जा है। हयात लिमिटेड बोल रहा है वी आर लायबल टू पे 8 लैक्स, जो लोन लिया है वो, बस। तो एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बताओ, और फिर किसके पास से बोरो किया वो नोट में बता दो, और फिर ब्रैकेट्स में लिख दो सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ, जो भी उसका नाम है, 10,000। क्या नाम है डिबेंचर्स का, परसेंटेज क्या है देख लो जरा क्वेश्चन में। इश्यू ऑफ 10,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। खत्म। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है केस 1, नो जर्नल एंट्रीज पास फॉर इश्यू। तो हम लोग ने जर्नल एंट्री पास भी नहीं किया। अच्छा, और बोलता है कि जो डिबेंचर इश्यू किया, हाउ इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, ब्रैकेट्स में, जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन, ब्रैकेट्स में। आई होप दिस इज विजिबल, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सर हमने जो डिबेंचर्स इश्यू किए वो बैलेंस शीट में कहां है, नोट्स में, ब्रैकेट्स में। सर उसका जर्नल एंट्री क्या है जो हमने इश्यू किया, वो लोग ने बोला है कि नो एंट्री, तो जर्नल एंट्री नहीं है सर। और बैलेंस शीट में कहां आएगा, बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में, ब्रैकेट्स में, इंफॉर्मेशन। 10,000 इंटू 100, 10 लाख। वो यहां नहीं लिखना है भाई, वो हमारी लायबिलिटी नहीं है भाई, वो 10 लाख लायबिलिटी नहीं है, वो तो हमने सिक्योरिटी के तौर पे दिया है। कर्जा तो हमारा 8 लाख का है भाई, वो दे देंगे हम, कर्जा दे देंगे। ये 10 लाख का फिगर बैलेंस शीट में कभी नहीं आता है सर। तो बैलेंस शीट में सिक्योर्ड कोलेटरल सिक्योरिटी जो हम देते हैं वो कहां आता है, तो फर्स्ट केस में जहां जर्नल एंट्री नहीं है, फर्स्ट केस में जहां जर्नल एंट्री नहीं है वहां हमें सिर्फ ब्रैकेट्स में एज इंफॉर्मेशन बता देना है। चलो फॉर द लास्ट टाइम, केस 1, जर्नल एंट्री नॉट पास्ड, तो एंट्री पास नहीं किया सर। लेकिन वो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन तो करो 8 लाख का, नहीं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला बताओ। हाँ, तो वो तो ना बोला है, सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला एंट्री। वो लोन लिया वो पूछा नहीं है वो लोग ने, इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला एंट्री, हाँ तो वो नहीं आएगा। अच्छा, बैलेंस शीट में कहां आएगा वो इश्यू ऑफ डिबेंचर, सर नोट्स टू अकाउंट्स में, ब्रैकेट्स में, नोट्स टू अकाउंट में, ब्रैकेट्स में। और मेन बैलेंस शीट में कहां आएगा, मेन बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा, और उसके नोट्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नोट्स में, ब्रैकेट्स में आ जाएगा। ये देखो, हाँ, जो लोन लिया वो बैलेंस शीट में आएगा, और जो 10,000 डिबेंचर्स थे वो तो ब्रैकेट से, वो तो अमाउंट के कॉलम में आएगा भी नहीं कभी भी,
जो हम डिबेंचर्स इशू किए वो तो सिक्योरिटी है, वो अमाउंट के कॉलम में 10 लाख तो आएगा ही नहीं, ना तो नोट्स में आएगा, ना मेन बैलेंस शीट में आएगा, ना मेन बैलेंस शीट में, तो ब्रैकेट्स में चला गया। जो लोन लिया वो कहाँ बताते हैं? सर जो हमने लोन लिया वो मतलब बोरो किया। हाँ तो बोरो किया तो लोन तो 5-10 साल के लिए लिया है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बताने का, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बता दिया। पहले खाली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर कौन सी बैंक में से लिया उसका डिटेल, और उसके नीचे ब्रैकेट्स। तो अगर जर्नल एंट्री नॉट पास्ड है तो ये हमें ब्रैकेट्स में बताना है, मेन कॉलम में मत लेके जाना डिबेंचर्स का वैल्यू मल्टीप्लाई करके, ना नोट्स में आएगा ना इधर आएगा मेन। ठीक है, चलो अभी केस 2 करते हैं। नाउ इन केस 2 वो लोग बोलते हैं आपने जो डिबेंचर इश्यू किया उसका जर्नल एंट्री पास करो। नाउ वी आर डूइंग केस 2, जर्नल एंट्री पास करना है इश्यू वाले का। सर वो लोन लिया उसका जर्नल एंट्री नहीं पास करना है, बैंक टू बैंक लोन। अरे इस क्वेश्चन में बोला है इश्यू ऑफ डिबेंचर रिलेटेड आपको बताना है, आएगा बैंक टू बैंक लोन आना चाहिए, लिख दोगे तो भी चलेगा वैसे, लेकिन टू बी स्पेसिफिक पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोला होता या पास जर्नल एंट्रीज बोला होता तो हम बैंक टू बैंक लोन वाला करते। लेकिन ये देखो ना, आप क्वेश्चन में देखो ना क्या लिखा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का बैलेंस शीट में क्या आएगा और उसका जर्नल एंट्री का बात किया है। अच्छा अभी देखो केस 2, जर्नल एंट्री टू बी पास्ड। हाँ तो हमने जो डिबेंचर्स दिया उसका जर्नल एंट्री पास करो, तो आएगा 10% डिबेंचर्स हमने दिया। ठीक है, जर्नल एंट्री में हम वैल्यू लिख सकते हैं 10 लाख रुपया। डिबेंचर्स दिया लेकिन पैसे तो नहीं आए, पैसे तो नहीं आए तो बैंक नहीं लिख सकते, क्या लिखने का, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट 10 लाख, है ना। ये है जर्नल एंट्री लिखने का, नरेशन बिंग डिबेंचर्स इश्यूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। जर्नल में आप अमाउंट लिखो, मैंने बोला कि ये जो हम डिबेंचर्स देते हैं ना एज अ सिक्योरिटी, वो बैलेंस शीट में भी वो 10 लाख नहीं आना चाहिए और नोट्स में भी 10 लाख नहीं आना चाहिए। चलो तो अभी केस 2 में बोला जर्नल एंट्री पास करो, तो कर दिया। डिबेंचर इश्यू किया, डिबेंचर इश्यू किया, पैसा नहीं आया तो उसके पहले क्या लिखने का, डिबेंचर सस्पेंस। चलो ये लिख दिया। अभी इस केस में बैलेंस शीट में कैसे आएगा, सब कुछ सेम आएगा, सब कुछ सेम। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जाओ, नॉन करंट लायबिलिटी में जाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8 लाख, और वो किसके पास से लिया उसका डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में, लोन फ्रॉम एसबीआई 8 लाख। फिर हम फर्स्ट केस में ब्रैकेट्स में लिख देते थे 10,000 डिबेंचर्स इश्यूड करके कोलैटरल सिक्योरिटी ब्रैकेट्स में। यहां पर केस 2 में हम ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे, हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे 10,000 10% डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी 10 लाख। सर आपने तो बोला ना अमाउंट नहीं आएगा, मेन कॉलम में क्या लिखा है, अंदर के कॉलम में लिखा है, ये मेन कॉलम में लिखोगे तो मेन बैलेंस शीट में जाएगा और वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। मेन कॉलम में नहीं, 10 लाख डिबेंचर्स बता दिया, लेस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख, बस खत्म। भाई जो हम ब्रैकेट्स में वर्ड्स में लिखते थे, जो हम ब्रैकेट्स में वर्ड्स में लिखते थे वो अभी हमें डिबेंचर लेस डिबेंचर सस्पेंस खत्म, डिबेंचर्स लेस डिबेंचर सस्पेंस खत्म। ये देखो, ये जो डिबेंचर इशू किया ना वो लिखा, और डिबेंचर क्रेडिट है, ये डेबिट है तो माइनस कर दिया। सो अगर कोई आपको पूछे कि अगर आपको कोई पूछे कि when debentures are issued as a collateral security, what is the journal entry? तो ऑप्शन 1, when you issue the debenture as a collateral, don't pass any entry. ऑप्शन 2, पास द एंट्री। लो डिबेंचर इश्यू किया तो 2 डिबेंचर्स और ऊपर क्या लिखने का, डिबेंचर सस्पेंस।
अच्छा, अभी बैलेंस शीट में कैसे आएगा अगर हमने जर्नल एंट्री नहीं पास किया, वो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर वाला, तो बैलेंस शीट में कैसे आएगा? तो बैलेंस शीट में नोट्स के अंदर ब्रैकेट्स में लिख देने का। केस 1 में अगर जर्नल एंट्री पास नहीं किया तो ब्रैकेट्स में, और अगर जर्नल एंट्री पास किया है तो हमें नोट्स में ही लिखना है, लेकिन इनर कॉलम में दिस माइनस दिस और बाहर कुछ भी नहीं। डिबेंचर लेस डिबेंचर सस्पेंस, पहले हम डिबेंचर्स लिखेंगे और उसमें से डिबेंचर सस्पेंस माइनस करेंगे। ये खाली डिस्प्ले है, दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि दिस कंपनी हैज इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, दिस इज एन इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, ओके। लेकिन यहां पे डैश आएगा। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो हमने लोन लिया वो अमाउंट आएगा 8 लाख। ये तो 10,000 इंटू 100 10 लाख रुपया है, लेकिन वो मेन कॉलम में कभी भी नहीं आएगा। सो बैलेंस शीट में हम कोलेटरल सिक्योरिटी कैसे बताते हैं? फर्स्ट केस में जहां जर्नल एंट्री नहीं होता वहां ब्रैकेट्स में, सेकंड केस में जहां जर्नल एंट्री पास करते हैं वहां पे डिबेंचर लेस डिबेंचर सस्पेंस, बाहर कुछ भी नहीं, जस्ट द प्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, अभी आगे हम देखेंगे कि अगर कंपनी ने लोन रीपे नहीं किया तो क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम अभी आगे देखते हैं।